आदिनाथ जी भगवान की जय जय जय। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावा चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतान्तरहिताः जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिवयो महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीरः स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। नौकर ने आकर सेठ जी से कहा, सेठ जी वो आए हैं जिसकी आपको बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। सेठ जी ने पूछा, कहाँ आए हैं? बोले नगर के बाहर उद्यान में पधारे हैं। वो पूरी शिष्य मंडली उनके साथ है। सेठ जी ने अपना सारा कामकाज छोड़ा और दौड़ते हुए पहुंचे उद्यान में जो नगर के बाहर था। संत को प्रणाम किया। गुरुदेव बड़ी कृपा की, बहुत चिंतित था, आपकी प्रतीक्षा में था। गुरु की अभिवंदना की, दर्शन किए, उपदेश सुना और लौट आए। घर लौट के आए, रात भर सो नहीं पाए। चिंता थी, इकलौता पुत्र। बड़े चिंतित थे कि किसी तरह मेरा यह पुत्र सही लाइन पर आ जाए। सुबह जब हुई, पुत्र को बुलाया, बेटा गांव के बाहर उद्यान में संत पधारे हैं, एक बार दर्शन करने चले जाओ। सोचूंगा कि अक्सर जो पिता अपने संतान को संपत्ति देते हैं वो संपत्ति की कमाई करने में भूल जाते हैं कि संस्कार देना भी जरूरी है। संतान संस्कार का भोग तो सीख नहीं पाती, पर बिना समझाए संपत्ति का भोग करना सीख लेती है। पिता ने कहा, पुत्र ने इनकार कर दिया और चला गया जहां वो रोज जाया करता था। पिता अपने गए संत के पास, उपदेश सुना, लौट आए। दूसरा दिन हुआ, पिता ने एक थैली पुत्र के हाथ में देते हुए कहा, जाओ संत के प्रवचन सुनो। पुत्र ने थैली खोलकर देखा तो उसमें 1000 अशर्फियां थी। आज तो 1000 अशर्फियां मिली है, ठीक है सोचूंगा। पुत्र फिर अपने अड्डे पे चले गया जहां जाया करता था। फिर तीसरा दिन हुआ, पिता ने उसको 2000 अशर्फियां दी, जाओ संत के दर्शन कराओ, सोचूंगा। फिर अपने अड्डे पे चला गया। जब चौथा दिन हुआ, पिता ने सोचा शायद इसको मुद्राएं कम पड़ रही है। उन्होंने 2000 से दी मुद्राएं कर दी 10,000। ले लो बेटा, अब तो जाओ। पुत्र ने फिर वही कहा, सोचूंगा। घर से बाहर चला पुत्र और रास्ते में सोचता जा रहा। पिता ने पहले दिन 1000 मुद्राएं दी, दूसरे दिन 2000 दी और आज तो सिर्फ 10,000 दे दी। जरूर इन संत महात्मा में कोई चमत्कार तो है, तो अपने पिता को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। चलो आज अड्डे पे न जाके संत के पास चला जाए। पिता से पहले पुत्र पहुंच गया और जाके सभा में बैठ गया। संत का प्रवचन शुरू होने वाला था। बैठा रहा, संत को देखता रहा। काफी देर जब प्रवचन शुरू हुए, उपदेश शुरू हुआ, ध्यान से सुनता रहा
वो पिता संयोगवश किसी कार्य से घर से बाहर निकला था, पर उपदेश स्थान तक नहीं पहुंच पाया। पुत्र बड़े ध्यान से उनका उपदेश सुनता रहा जब तक वो सुनाते रहे। आप लोग यहां से सुनते हो, उसने मन से सुना, इतना ही अंतर था बस। आप लोग रोज सुनते हैं, यहां से सुनते हैं और कहां से निकालते अपनी अपनी व्यवस्था समझ लेना, ये आपकी अपनी व्यवस्था है। उसने यहां से सुना और यहां से निकाला नहीं, उसको अंदर डाल लिया। सुनता रहा, प्रवचन खत्म हो गए, संत चले गए, पर वो सुनता रहा। पहले उन्होंने उनके मुख से सुना और बाद में अपने मन से सुनता रहा कि मैं कहां था और क्या कर रहा था। पिता कहते थे जाओ बेटा दर्शन कर लो संत के, मैंने नहीं मानी, पर कहीं मेरे भाग्य का उदय था। संत चले गए पर वो सुन रहा है बैठा बैठा। तुम तो संत के सामने भी शायद नहीं सुनते हो, पर संत चले गए वो सुनता रहा। जब दोपहर का समय हुआ, पुत्र भोजन करने नहीं पहुंचा, तो पिता ने पूछा अपने घर में कि मेरा बेटा कहाँ है। बोले आपने तो सुबह भेजा था संत के प्रवचन सुनने के लिए। बोले तो सुबह की बात थी, अब तो दोपहर हो गया है। पता लगाया घर में है ही नहीं वो। उसके मित्रों से पूछा, हमें तो सुबह से मिला ही नहीं वो। खोजते खोजते वहां पहुंचे जहां पिता ने भेजा था। देखा पूरा पांडाल खाली, अकेला बैठा सुन रहा है, न कोई सुनाने वाला, पर वो सुन रहा है। पिता पूछे बेटा घर चलो। बोले किसका घर? किसका घर? बोले तेरा घर और मेरा घर। किसका घर? जब मैं घर में था तो तुम मुझे यहां भेजते थे, जब मैं यहां आ गया तो तुम्हें घर की याद आ रही है। तुम कैसे पिता हो? जब तुम यहां आते हो तो तुम्हें तो घर की याद आती है, और घर में होते हो तो प्रवचन की याद आती है। तुम कहीं हो तो कहीं ठहर जाओ, एक बात सुन लो, अच्छे से समझ लो और बदल दो। तुम रोज सुनते हो, उसने एक बार सुना। कितनी बार सुना? एक बार। उतार लिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नहीं। जब सुनते हो तो जीवन में उतारने का प्रयास करो। रोज प्रवचन सुनते हो, रोज समझते हो, और कहां पहुंचते हो? जहां से आए थे। तो वहां तो पहुंचो जिसके सुनने के लिए तुम यहां आते हो। ये पुण्य श्रावकों का कि साधुओं के या संतों के प्रवचन मिलते हैं, पर हम यूज्ड टू हो गए, रोज वही बात सुनते हैं, रोज समझते हैं, पर कब समझते हैं? एक पन्ना किताब का पढ़ने पर इंसान का जीवन परिवर्तित हो जाता है। और तुम 365 दिन या तो लाइव सुनते हो या सामने बैठ के सुनते हो। क्या बदलता है अंदर? कुछ बदला? ए से लेके जेड तक जैसे थे वैसे आज तक वैसे ही हो, अल्फाबेट में खड़े हैं। उसका मीनिंग निकला कुछ? सुनते हो तो जीवन में बदलना चाहिए, और बिना बदले धर्म की गाड़ी चलती ही नहीं है। ये तो लिटरेचर है जो आपको परोस दिया जाएगा। आप जब स्वयं अपने आप को बदलेंगे तो धर्म का मर्म समझ में आने वाला है, नहीं तो ये रूटीन है। इसमें अगर चेंज नहीं किया तो टेंट का भाड़ा और माइक की व्यवस्था, इसका किराया पूरा होना है बस। बात चुभेगी कि हमारा हम रोज तो आते हैं, इतनी भीड़ में जाते हैं हम लोग, हमको डांट रहे हो। तो भैया डांटना पड़ेगा। जब कोई बुखार हो तो मीठी दवाई से ठीक नहीं होती, उसके लिए कड़वी दवाई देना पड़ती है। महाराज ने आपको 10 दिन में लाइफस्टाइल सिखा दी होगी, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब तुम पॉजिटिव हो गए ना, तो कुछ करो। जिस तरह से प्रवचन सुनने की भीड़ लगती है, वैसे महाराज के चरणों में जाके कोई नियम संकल्प लेने की भीड़ बनना चाहिए। तो हमारे अंदर कुछ बदला। ये तो हमने वही किया जो करते आ रहे हैं, जो हमारे बाप दादा करते थे वही हम कर रहे हैं। तो बदलो अपने आप को। सुना है तो कुछ घड़ो, तो कुछ मिलने वाला है। ठीक है, मेरे को 10 मिनट मिले थे। अंत में एक चीज सुना देता हूं।
एक छोटी सी रचना, शायद आप लोगों को पसंद आए। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, न बस में जिंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब्र खुदा होने से डरता है। मगर इंसान फिर भी कब्र खुदा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें।
अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो नमो लोहे सवसाहुनम् ऐसो पंचेण मुयारो सवपावपणाशिनो मंगलालं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खदाराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। एक राजा अपने राज्य के विस्तार के क्रम में अनेक देशों को जीतता हुआ भारत पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात किसी संत से हो गई। संत ने उससे पूछा, भाई तुम क्या करने जा रहे हो? आए कहां से हो? कहा यूनान से। सिकंदर से जुड़ी हुई घटना है। हिंदुस्तान आके क्या करोगे? पूरे हिंदुस्तान को जीतूंगा। उसके बाद क्या करोगे? बोले तुर्किस्तान को जीतूंगा। उसके बाद क्या करोगे? कहा अरबिस्तान को जीतूंगा। हिंदुस्तान को जीतूंगा, तुर्किस्तान को जीतूंगा, अरबिस्तान को जीतूंगा। उसके बाद क्या करोगे? तो उसने कहा आनंद से रहूंगा। आनंद से रहूंगा। संत मुस्कुराए और कहा कि तुझे आनंद से ही रहना है तो तेरे आनंद में अभी क्या खलल है, क्या कमी है? तू अभी क्यों नहीं रह सकता? अभी तू जहां वहां आनंद से रह तो भविष्य में आनंद से रहेगा। तो ये जो सोचता है कि इतना सब कुछ करने के बाद मैं आनंद से रहूंगा, आनंद से रहने की बात तो बहुत दूर की बात है। तू रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। यही स्थिति हर किसी की है। हर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य में कहीं ना कहीं ये तो रखता है कि सबसे बाइंड अप होकर आनंद से रहूंगा, मजे में रहूंगा। पर सवाल ये है, क्या आप ये कहने को राजी हो कि मैं मजे में हूं? दूसरों से तो यही कहोगे। कोई भी कहे कैसे हो? अच्छे हैं, मजे में हूं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग मजे में हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर इतना पता है कि सब के सब बड़े मजे में हो, बड़े मजे हो। उन्हें पता है किससे क्या बोलना। पर संत कहते हैं अपने जीवन को हम खुद जांचे, खुद परखें, क्योंकि अपने जीवन को जितने अच्छे से हम समझते हैं उतना कोई और नहीं समझ सकता। तो हम अपने जीवन को ठीक तरीके से खुद समझे, खुद आके मेरे जीवन में क्या मजा है, मस्ती है, मौज है, आनंद है? बोलो, है? महाराज हम तो यही सोचते हैं, मौज मजा और मस्ती यही तो चाहिए।
और जिस मौज मजा और मस्ती की चाह रखते हो, उसकी पूर्ति के लिए तुम अनेक प्रकार के संसाधनों को अपनाते हो, अनेक प्रकार के माध्यमों का आलंबन लेते हो। तुम जो कुछ भी करते हो मौज मजा और मस्ती के लिए करते हो, एंजॉय करने के लिए करते हो। अपने मन से पूछो, तुम्हारे जीवन में मौज है, मजा है, मस्ती है? क्या है? अगर है तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा है, और नहीं है तो तत्क्षण तुम्हें अपने जीवन शैली की समीक्षा करनी होगी, अपनी चिंतन धारा की समीक्षा करनी होगी और जीवन में बदलाव लाना होगा। बोलिए, मेरे सवाल का उत्तर आपके पास क्या है? मौज मजा और मस्ती है, हाँ या ना? हाँ? क्या है? थोड़ा जोर से तो बोलो, डरे डरे क्यों बोल रहे हो? हाँ? नहीं है, नहीं है, ईमानदारी से बोल रहे हो? चाहिए? पक्का? किस रास्ते से? जिस पे चल रहे उसी से, या जिस पर हम चलाना चाह रहे उससे? ईमानदारी से बोलो। अभी महाराज ने बहुत खरी खरी सुनाई आप लोगों को, मैंने भी सोचा थोड़ी थोड़ी खरी खरी मैं भी सुना दूं। कैसी विडंबना है, हम चाहते बहुत कुछ है पर करना कुछ नहीं चाहते हैं। संत कहते हैं केवल चाहने से कुछ नहीं होगा, निर्णय लेना होगा। केवल निर्णय लेने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए संकल्पित होना होगा, और केवल संकल्पित होने से कुछ नहीं होगा, उसके प्रति समर्पित होना होगा। 4 बातें आज आपसे करूंगा। ओनली डिजायर कैन नथिंग चेंज, कोई चेंज नहीं, डिजायर से कोई परिवर्तन नहीं। तुम्हारे मन में इच्छा हुई, एक शब्द है डिजायर। हाँ, हम धर्म करेंगे, हम जीवन का रस लेंगे, हम जीवन में आनंद पाएंगे। कईयों की इच्छा मुनि बनेंगे, आरिका बनेंगे, मोक्ष जाएंगे। इच्छा है कि नहीं? बोलो, इच्छा है। मन के जिस कोने में इच्छा है आप उसको वहीं दफन भी कर देते हो। मन में भी इच्छा है कि हमको तो बस अपना कल्याण करना है, मजा लेना है, सब बाइंड अप करना है, बहुत हो गया आपाधापी, बहुत हो गई भाग दौड़, अब अपने में रमना है, विराम लेना है। कितनी इच्छा! बहुत अच्छी महाराज, कम से कम इच्छा हुई उसका तो आशीर्वाद दो। दुनिया में तो ऐसे लोग ज्यादा है जिनकी इच्छा ही नहीं है। वाकई में इसके लिए तो आपको आशीर्वाद है, धन्यवाद है। बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी इच्छा है, सदिच्छा जगी है, असद इच्छा नहीं है। गलत ख्याल तो मनुष्य के चित्त में पल पल आते हैं, अच्छे भाव यदा कदा ही जन्मते हैं। इसलिए इच्छा जागृत होना एक शुभ लक्षण है, पर पर्याप्त नहीं। डिजायर हो गई, अच्छी बात, लेकिन डिसीजन होना चाहिए। इच्छा को निर्णय से बांधो। मन में इच्छा होती ये करना, ये करना, ये करना है, लेकिन उसी पल मन में दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। रवि ये करना भी तो बेटे का ब्याह बाकी है, बहू आई है उसका बच्चा नहीं हुआ है, अभी ढंग से बिजनेस सेटल नहीं हुआ है, अभी तो अपना मकान दुरुस्त कराना है,
अपना अभी एक नया कारोबार शुरू कराना है, और ठीक है अभी हमारा हेल्थ भी पूरी तरह परमिट नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा एक आध बार विदेश भी घूम के आने की इच्छा है। ये क्या है? ये जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो क्या करती है? तुम्हारे मन में जागृत होने वाली शुभेच्छा को दबा देती है, चित्त में एक प्रकार की दुविधा प्रकट कर देती है, करती है। तो वो इच्छा उत्पन्न होती है, फिर खत्म होती है। और तुम लोगों की इच्छा की दशा, जितनी देर प्रवचन में रहते हो उस समय तो तुम लोगों की इच्छा इतनी टॉप की होती है कि इंप्लीमेंट हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, है ना? अरे महाराज क्या इतना उथल पुथल होता है, आप बोलते हो तो लगता है कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं यार, यही करना है, पर वो इच्छा वहीं के वहीं रह जाती है, क्योंकि डिजायर को डिसीजन में परिवर्तित नहीं करते हो। डिजायर के बाद डिसाइड, डिसीजन लो। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ लोग होते हैं जो पल में निर्णय लेते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको निर्णय लेने में पूरा जीवन बीत जाता है। तुम किस टाइप के हो? पल वाले या जीवन बिताने वाले? कहा जाता है जो जितने भी लोग सफल होते हैं, सफल लोगों के जीवन के बारे में कहा जाता है कि जो लोग सफल होते हैं वे ही लोग होते हैं जो आज का निर्णय आज और अब का निर्णय अब लेते हैं, अपने निर्णय को टालते नहीं। आपको अपना बिजनेस का कोई डिसीजन लेना हो, फैमिली मैटर में कोई डिसीजन लेना हो, या और कोई इस तरह का कृत्य करना हो, मैं समझता हूं वहां आप अपने निर्णय में बिल्कुल हीला हवाली नहीं, क्या क्विक डिसीजन तुरंत लो, है ना? पर अपने आत्मा के कल्याण के लिए डिसीजन लेना हो, अभी सोचेंगे, अभी विचार करेंगे, अभी थोड़ा रुको, पूर्वापर देखने दो, क्या सरकमस्टांसेस बनते क्या पता, इतना बड़ा डिसीजन अभी ले लेंगे कल क्या होगा, है ना? ये सब चीजें ये क्या है? मन की दुर्बलता। मन की दुर्बलता देखो लोगों की कैसी दुर्बलता। एक बाबा जी मेरे पास आए और उनने कहा महाराज मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने का सोच रहा हूं। सुनो पूरी बात, अभी अभी आधी हंसी आई, अभी फव्वारे छूटेंगे। आए बाबा जी, बोले महाराज मैं ब्रह्मचर्य लेने का सोच रहा हूं, मैंने देखा नाड़ हिल रही एकदम शरीर ऐसे। मैंने कहा बाबा तुम्हारी उम्र कितनी? बोला 85 बरस। हमने कहा हद हो गई, 85 बरस की उम्र में तुम कह रहे हो कि मैं ब्रह्मचर्य लेने का सोच रहा हूं, तो पालन परलोक में जाके करोगे क्या? कैसी दुर्बलता है। डिसीजन लेने में मनुष्य कितना पीछे है, अच्छे कार्य के डिसीजन में। संसार के कार्यों का डिसीजन तो आप लोग इतनी तेजी से लेते हो एकदम फट। परमार्थ के क्षेत्र में डिसीजन लो। एक बात कहूं, सांसारिक निर्णयों में चूक होगी तो उसकी भरपाई तुम थोड़े से प्रयास से कर लोगे, लेकिन अपने जीवन के संबंध में तुमने कोई चूक की तो उसका इस जीवन में भरपाई मुश्किल है। उसकी भरपाई, उसकी क्षतिपूर्ति मुश्किल है। इसलिए अपने जीवन के संदर्भ में ठोस निर्णय लो, दुविधाएं दूर करो। डिजायर मन में जगे, डिसीजन लो। नहीं, मुझे ये करना है। अभी तो करने की इच्छा थी, अब क्या हुआ? करना है, डिसीजन है।
लेकिन करना है, ठीक है कर लेंगे। कई तरह के लोग होते हैं। एक होटल में 3 युवक आए चाय पिए। एक ने चाय पी और चाय पी के कप को सीधा रखा। दूसरे ने चाय पी और चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। तीसरे ने चाय पी, उसने कप को लिटा के रख दिया। बगल में एक मनोविज्ञान का प्रोफेसर और उसका स्टूडेंट बैठा था और मित्र भी थे। उसने मनोवैज्ञानिक से पूछा कि 3 युवकों ने एक साथ चाय पी और तीनों ने कप को अलग अलग तरीके से रखा। आप बता सकते हैं कि तीनों की मानसिकता क्या है, मेंटालिटी क्या है? मनोवैज्ञानिक ने कहा बात ऐसी है, जिसने कप को सीधा रखा है उसका मतलब यह है कि इसे चाय अभी और चाहिए। जिसने कप को सीधा रखा है इसका मतलब है कि इसे अभी और चाय चाहिए। जिसने कप को औंधा रखा उसके ने का मतलब यह है कि उसके लिए चाय पर्याप्त हो गया, इनफ, अब नहीं चाहिए। और जिसने लिटा के रखा है ना, वो बड़ा होशियार है कि मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तुम लोगों का कप कैसा है बताओ? लेटा हुआ है ना? अरे हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक। समझ में आ रही बात? कहां है हमारा मन? कितने कमजोर हैं हम? कैसे बढ़ेंगे आगे? अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने निर्णयों के प्रति तत्पर होना होगा और निर्णय लिया कि मुझे ये करना है। आधा अधूरा निर्णय करना है, कर लेंगे, चलो ठीक है, डिसीजन कर लिया, पर कल पर टालोगे। कल करेंगे, परसों करेंगे। कोई भी मन में भाव आया, अच्छा भाव आया, मन में आ गया, निर्णय भी ले लिया, देंगे, दान देंगे, व्रत लेंगे, उपवास करेंगे, संयम पालन करेंगे, किसी की सेवा करेंगे, किसी को सहयोग देंगे। मन में निर्णय आया, निर्णय ले लिया आपने, डिजायर से डिसीजन में पहुंचे, लेकिन हाँ फिर कर लेंगे, देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, आगे पीछे देख लेंगे। फिर तुम्हारा मन कहेगा अरे इतनी जल्दी क्यों कर रहे, पहले देखो तो और लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा गांव को देखने दो, समाज को देखने दो, कौन कौन आगे आता है देखने दो। तुम लोग बहुत होशियार हो, मैदान देख के दान करते हो। तो क्या होता है, मैं कह रहा था कि मन में भाव आता है और उस भाव पर जब औरों का प्रभाव आ जाता है, हमारा निर्णय डामाडोल हो जाता है। आपने अपने निर्णय को त्यागा नहीं है, ये तो अच्छी बात है, निर्णय ले लिया, निर्णय को त्यागा नहीं, लेकिन अभी निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया। कर लेंगे, करना है, ये मजेदार बात नहीं है, करना ही है। डिटर्मिनेशन, क्या? डिजायर के बाद डिसीजन और डिसीजन के बाद डिटर्मिनेशन। करना ही है, लेकिन उपाय न करना है। अगर आपके मन में ऐसा डिटर्मिनेशन होगा ना, और हम बस लगा दिए जंप, तो गुरु ने दे दी हाइट। ये है, आप सोचिए, दुविधा में मत पड़िए, डिसीजन लीजिए और डिटरमिनेशन अपने अंदर, डिटरमाइंड हो जाइए, कंप्लीटली डिटरमाइंड। हर क्षेत्र में ये चीज लागू होती है, लौकिक क्षेत्र की बात हो या पारमार्थिक क्षेत्र की बात हो। एक सज्जन ने मुझसे कहा, महाराज हमारी कंपनी में बड़ी मुश्किल होती। बोले क्या? बोले कोई डिसीजन ही नहीं हो पाता, कोई बात है, सब लटकते रहते हैं, हमारे सारे निर्णय अधूरे रहते हैं। हमने कहा ये बताओ निर्णय की कमान किसके पास है? बोले मेरे पिताजी के पास।
हमने कहा जब तक तेरे पिताजी बैठे रहेंगे यही हाल होगा। क्यों? मैं उनको जानता था, 70 वर्ष की उम्र थी, बड़े कमजोर दिल वाले थे, जल्दी से निर्णय लेने की क्षमता नहीं, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो जिसके कॉन्फिडेंस का लेवल 0 होगा वो डिसीजन क्या लेगा? और ये जब पिताजी हटे, बेटा आगे आया, काम आगे बढ़ गया। तो मुझे तुम्हारे काम और कंपनी से मतलब नहीं, बाहर की कंपनी तुम जानो, मैं तो तुम्हारी जिंदगी की कंपनी को संभालवाना चाहता हूं, उसे संभालो। डिजायर के बाद डिसीजन और डिसीजन के बाद डिटर्मिनेशन। पद्म पुराण का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, पद्म पुराण या किसी और पुराण का पौराणिक प्रसंग है, बहुत मजेदार प्रसंग है। पति स्नान कर रहा है, पत्नी उसे स्नान करा रही है, नहला रही है। पुराने जमाने में ऐसा होता था। पत्नी पति को स्नान करा रही है। इसी मध्य पति की पीठ पर पत्नी के आंसू की गर्म बूंद पड़ी। अचानक गर्म बूंद का स्पर्श पाके पति ऊपर की ओर देखा, पत्नी की आंखों में आंसू। पति का हृदय एकदम विह्वल हो गया। क्या बात है, तुझे तकलीफ क्या है, तू रो क्यों रही, दुखी क्यों? बोले क्या बताऊं, मेरे भैया ने दीक्षा लेने का निर्णय ले लिया है, आज याद आ गई। पति ने कहा दीक्षा लेने का विचार किया है, जब लेगा तब सोचना, जो विचार करता वो लेता थोड़ी। अभी तो विचार किया, निर्णय लिया, जब लेगा तब सोचना। पत्नी को बात चुभ गई। बोले आप क्या जानते हो, वो बड़े पक्के हैं, आपके जैसे ढीले पीले थोड़ी हैं। बोले हाँ मुझे मालूम है, जो निर्णय लेता है वो सोचता ही रहता है। पत्नी को और लग गई। उसने कहा अच्छा, आपसे तो अच्छे, आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप में तो रंचमा तंत्र नहीं आया। आप भी तो गए थे प्रवचन में, आप में तो रंचमा तंत्र नहीं आया, और उनको देखो। पत्नी ने ऐसा कहा और पति उठकर खड़ा हो गया। पत्नी ने कहा और उठकर खड़ा हो गया, चलना शुरू करने। बोले कहां जा रहे हो? बोले बस जहां की चर्चा हुई वहां जा रहा हूं। बोले क्या बात हो गई? बोले नहीं, मैं अभी सोच रहा था कि मैं कह रहा था कि तुम्हारा भाई दीक्षा लेगा, कल आएगा कि नहीं आएगा, किसने जाना, कल क्या दीक्षा लेगा, जो लेता है तुरंत लेता है। मेरे मन ने भी मुझसे कहा कि तू भी कल की प्रतीक्षा क्या कर रहा है, जब लेना है तो आज ही ले ले, चल निकल। उठ के जाने लगा तो पत्नी ने कहा अरे कपड़े तो पहन लो। बोले पहनने की क्या जरूरत है, चड्डी इसको भी उतरवाना ही है। भाई डिसीजन तक सीमित रह गया और पति डिटरमाइंड होकर के आगे निकल गया। डिटरमिनेशन एक बहुत बड़ा गुण है, हृदय में जागृत होना चाहिए। अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाइए। डिटर्मिनेशन हो गया, पर यह भी सफिशिएंट नहीं है। आखिरी बात है डिवोशन। क्या? डिवोशन, लक्ष्य के प्रति समर्पण, इच्छा होना, निर्णय होना, संकल्पित होना और समर्पित होना। आज मैं मुनि बना, अपनी इच्छा को निर्णय में बदलकर, निर्णय को संकल्प में बदलकर मुनि बना, गुरु की कृपा से बना। लेकिन मैं अपने मुनित्व की रक्षा तभी कर पाऊंगा जब तक मैं अपने मुनित्व के प्रति, मुनि जीवन के प्रति समर्पित रहूंगा। मेरा डिवोशन जब तक मेरे मुनि पने पर है तब तक मेरे मुनित्व में निखार ही आएगा, बिगाड़ नहीं होगा। और जिस पल मेरा डिवोशन इधर से हटकर दूसरी तरफ हो जाएगा, मैं ऊपर से मुनि रहूंगा, भीतर से मुनि नहीं रह पाऊंगा। बात समझ में आ रही?
तो जो मुझे पाना है, जो मैं चाहता हूं, उसके प्रति संकल्पित होइए, और न केवल संकल्पित होइए, समर्पित होइए। जीवन धन्य हो जाएगा। महाराज चाहते हैं, निर्णय भी ले लेते हैं, संकल्पित भी होते हैं, पर महाराज हमारा संकल्प टूट जाता है। बड़ा लचीला होता है तुम लोगों का संकल्प। मैं सम्मेद शिखर जी की वंदना कर रहा था। वंदना करते करते पारसनाथ टोक में पहुंचा। एक नव दंपति आई हुई थी। पत्नी ने पति को मुझे देखकर कहा कि देखो, आप पहली बार शिखर जी आए हो, महाराज जी के दर्शन भी हैं। मेरे सामने अर्घ्य चढ़वाया, और पत्नी ने पति से कहा कि आप आज से गुटखा मसाला छोड़ दो। पति ने पत्नी की बात को स्वीकार किया, और मेरे चरणों में मत्था टेकते हुए उसने संकल्प लिया कि महाराज आज से गुटखा मसाला का त्याग। डिसीजन हो गया, संकल्प भी हो गया। मैंने आशीर्वाद दिया, हमने कहा बहुत अच्छा नियम लिया, तीर्थराज पर नियम लिया, ध्यान रखना, इसका अच्छे से पालन करना। मैं वहाँ सामायिक में बैठ गया। वो थोड़ी देर पूजा पाठ किया, नीचे उतरा, कुछ खाया पिया, और मेरी सामायिक पूरी होने के बाद जब मैं नीचे उतरने को हुआ तो डाक बंगला के लिए जैसे ही टर्न हो रहा था, मैंने देखा एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। खैनी जानते हैं ना, बिहार यूपी में बहुत चलता है। एक तंबाकू का उत्पाद होता है, चूना के साथ खाते हैं, तो उसको मसल करके खाते हैं। तो खैनी ठोक रहा था ऐसे, और उधर खैनी ठोक रहा था। मैंने देखा उसने हाथ फैला दिया उसके आगे। मैं देख रहा हूँ ऐसे हाथ फैला दिया। हाथ फैलाता देख करके मैंने कहा, तुम थे साथ में, हाथ फैलाया, और मैंने कहा भैया बन गए भिखारी। अभी आधा घंटा पौन घंटा पहले तुमने संकल्प लिया, और नीचे आके तुम करोड़पति बाप के संतान और एक डोली वाले के आगे हाथ फैला रहे हो। मैंने कहा बन गए भिखारी। बोले महाराज हमने गुटखा मसाला का त्याग किया था, खैनी का थोड़ी किया था। तुम्हारी ये दशा है। तो जब तक तुम्हारे संकल्पों में ऐसा लचीलापन होगा, जीवन में धार प्रकट नहीं होगी। जीवन को परिवर्तित करना है, संकल्पित होइए, दृढ़ संकल्प लीजिए, और दृढ़ संकल्प तभी होगा जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे। मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो करना ही है। मुझे किसी चीज को अचीव करना है तो करना ही है। इसके अलावा और कुछ सोचना ही नहीं है। जब तक आपके हृदय में इतनी दृढ़ता नहीं आएगी, अंदर जज्बा पैदा नहीं होगा, आप अपने जीवन का कल्याण नहीं कर सकेंगे। तो मैं आज आपसे सूत्रों में ही बात करता हूं। अब डिजायर को डिसीजन में, डिसीजन के बाद डिटर्मिनेशन में, और डिटर्मिनेशन के बाद डिवोशन को आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। निश्चयता है हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। बंधुओं, आज भी एक डिसीजन हुआ है, और डिसीजन है परम पूज्य गुरुदेव का 28 जून को मुनि जीवन के वो 50वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात। पूरा विश्व उनके इस 50वीं दीक्षा वर्षगांठ को संयम स्वर्ण महोत्सव के रूप में मना रहा है, स्वर्णिम दीक्षा जयंती के रूप में मना रहा है। और इस दिशा में अनेक प्रकार के कार्यक्रम पूरे विश्व में संचालित हैं, जिनमें एक चरण में उनकी स्मृतियों को युग युगांतरों तक सुरक्षित रखने के लिए, जिन धर्म की प्रभावना को बनाए रखने के लिए जगह जगह कीर्ति स्तंभों का निर्माण हो रहा है। और उन कीर्ति स्तंभों के मध्य बहुत अच्छी बात, कल ही जिसकी चर्चा हुई और आज वो मूर्त रूप लेने जा रहा है, उसका शिलान्यास कल प्रातः की बेला में होगा। 8:15 का समय उसके शिलान्यास का रखा है। इस ऐतिहासिक घड़ी के आप साक्षी बनिए। और यहाँ की कमेटी को मैं कहता हूं, इतनी तत्परता से काम करो नरेश भाई कि 28 जून को उसका इनॉग्रेशन हो जाए।
सब काम हो जाएगा। आप सबको पूर्ण उत्साह के साथ उसमें सम्मिलित होना है। कल का ये समय गुरुदेव के चरणों में कृतज्ञता अर्पित करने का समय, सब लोग वहां उपस्थित होंगे और ये आपके लक्षण बताता है। मुझे तो लगता है ये भिलवाड़ा है, धागा बनता है, कपड़ा बनता है। मुझे लगता है भिलवाड़ा के लोग ताना बाना बुनना बहुत अच्छे से जानते हैं। केवल कपड़ा ही नहीं बुनते, जीवन का ताना बाना भी ठीक तरीके से व्यवस्थित करते हैं। तो कल ही चर्चा हुई, चर्चा के बाद मैं व्यस्त था, कल कोई बात नहीं हुई। आज सुबह सुबह मेरे मन में ख्याल आया अभिषेक के टाइम में, अभिषेक के थोड़े पहले, कि क्यों ना अगर हो तो कल शिलान्यास ही करा दूं। और बात हुई, महाराज जी से भी मेरी चर्चा नहीं हुई थी। अब बात हुई, हमने कहा पूछवाओ, बोले हो सकता है। हमने कहा सुबह से शीघ्रम समाचरित, अगर डिजायर है तो डिसीजन में आओ, और डिसीजन है तो डिटर्मिनेशन अपनाओ, और डिवोशन के साथ काम को अमली जामा पहना दो। सबका उसमें योगदान हो, सभी उससे जुड़े। क्योंकि अभी सुनिश्चित नीति नहीं हो पाई है कि इसे कैसे बनाए, इंडिविजुअल को एक व्यक्ति बनाए या पूरी समाज बनाए। बीच में बैठ के चर्चा कर लेंगे, शाम तक उसका स्वरूप हो जाएगा। लेकिन कल उसका शिलान्यास तो होना ही है, होना ही है, होना ही है। उसके लिए आप सब मानसिकता बनाइए, और यदि सबका योगदान उसमें जुड़े, अच्छी बात है। यद्यपि एक व्यक्ति भी उसे बना सकता है। अभी कहूँगा कोई भी आदमी हाथ खड़ा कर देगा। क्या चाहते हो आप, एक व्यक्ति बनाए कि सब मिलके बनाए? हाँ, सब मिल के बनाएं। बहुत अच्छा है, इस ऐतिहासिक घड़ी में सबका हाथ लगे और पूरी समाज के द्वारा इसका निर्माण हो। तो जो बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा दे, अभी तो उसका एस्टिमेट भी पूरा नहीं है, लेकिन जो भी है शाम तक उसकी रूपरेखा बनेगी और ये कार्य अतिशीघ्र हो। लक्ष्य यही रखना है कि 2 महीने में हम उसे यथासंभव कंप्लीट कर दें, उसे खड़ा कर दें, ठोस पूरी के पूरे पत्थर का बनाकर। तो एक बहुत अच्छा होगा। राजस्थान में अनेक स्थानों में बन रहे हैं, आपके भिलवाड़ा नगरी में भी ये बहुत अच्छा काम होगा। और यहाँ तो गुरुदेव के चरण साक्षात पड़े ही हैं। ये एक बहुत बड़ा स्मारक होगा आने वाले दिनों में। अभी 2 दिन पहले मैंने यहाँ समाज के प्रबुद्धजनों की एक बैठक भी अपने सामने की थी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भिलवाड़ा के लोगों ने खूब उत्साह का परिचय दिया है और आचार्य गुरुदेव के इस दीक्षा दिवस को बहुत अच्छे ढंग से मनाने का संकल्प प्रकट किया है। हमसे भी निवेदन किया कि महाराज आपके ही सानिध्य में हो। हमने कहा भैया इस कार्यक्रम के लिए तो हम लोग दूसरी जगह के लिए अभी प्रतिबद्ध हैं। मैं देख रहा हूँ उदयपुर के लोग भी खूब संख्या में आए हुए हैं। ये भावना देखो, किसी को प्रयास से नहीं मिलता, किसी को प्रयास से नहीं मिलता और किसी को बिना प्रयास के मिल जाता है। उदयपुर वालों का भाग्य का उदय आया है ऐसा लग रहा है, लेकिन भिलवाड़ा वाले को भी हताश होने की जरूरत नहीं है। दीक्षा दिवस तक की बात है, उसके बाद 10 दिन हाथ में है। अब इस बीच उदयपुर वाले भी देखेंगे, भिलवाड़ा भी देखेंगे। जिसका भाग्य जोर मार जाएगा उसका काम बन जाएगा। प्रयास करते रहना चाहिए। समय आप सबका काफी हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न दे करके मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी के पावन आशीष एवं उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित ज्ञान से श्री सम्मेद शिखर जी में आधुनिक तकनीक से बनने जा रहा है एक अनोखा और ऐतिहासिक धर्मायतन यानी गुणायतन, अर्थात संरचना, सोच, सत्य, संस्कृति और स्थापत्य का एक ऐसा अलौकिक संगम जो जैन सिद्धांतों को जीवंत रूप में दर्शाएगा। 14 गुण स्थानों के साथ साथ आत्मा से परमात्मा बनने तक की संपूर्ण यात्रा कराने वाले ऐसे उत्कृष्ट ज्ञान मंदिर गुणायतन के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर इस पुण्य कार्य को गति प्रदान करें और सातिशय पुण्य का अर्जन करें। आप अपनी राशि गुणायतन न्यास के खाते में जमा कर सकते हैं। गुणायतन न्यास बैंक ऑफ इंडिया, पारसनाथ, अकाउंट नंबर 4809201100000043, IFSC कोड BKID 004809। गुणायतन, गुणात्मक विकास का दिव्य सदन।